हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 संस्कृत का नवम पाठ जीवन सूत्राण यानी जीवन के सूत्र। तो ये जो टॉपिक है जीवन के सूत्र, इसमें धर्मराज युधिष्ठिर और यक्ष इन दोनों के बीच के बातचीत है, जिन्हें जीवन का सूत्र नाम दिया गया है। जब पांडवों को वनवास हुआ था तो पांडवों को प्यास लगने के कारण ये एक जलाशय के पास पहुँचे थे। तो वहाँ जलाशय में यक्ष ने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को बेहोश कर दिया था, मूर्छित कर दिया था। तो बाद में धर्मराज युधिष्ठिर भी उस तालाब के पास पहुँचे। तब वहाँ पर यक्ष ने दर्शन दिए और इनसे कहा कि मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। अगर आपने उनका सही जवाब दिया तो मैं एक एक करके आपके सभी भाइयों को जीवित कर दूंगा, और अगर आपने एक भी प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो मैं आपको भी मूर्छित कर दूंगा या ख़त्म कर दूंगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दिया। तो पहला यक्ष ने जो प्रश्न किया है कि किम स्वदम गुरुतरम भूमे, किम स्वदम गुरुतरम भूमे, किम स्वद उच्चतरम चखात, और किम स्वत शीघ्रतरम वातात, किम स्वद बहुतरम तृणात। किम स्वद यानी क्या, गुरुतरम यानी भारी से भी भारी है, गुरुतरम भूमे यानी क्या, गुरुतरम यानी भारी है, भूमे यानी पृथ्वी से। ऐसी क्या चीज़ है जो पृथ्वी से भी भारी है, यानी पृथ्वी से भारी क्या है। और किम स्वद उच्चतरम यानी क्या ऊंचा है। खात यानी खा की पंचमी व्यक्ति का जो रूप होता है खात यानी आकाश, यानी आकाश से भी ऊंचा क्या है और पृथ्वी से भी भारी क्या है। किम स्वद शीघ्रतरम वातात, वातात मतलब वायु, और किम स्वद यानी क्या, शीघ्रतम यानी शीघ्र है, यानी वायु से भी तेज क्या है या वायु से भी शीघ्रगामी क्या है। किम स्वद बहुतरम तृणात, किम स्वदम यानी क्या, बहुतरम तृणात यानी तिनके से भी हल्का क्या है या तिलके से भी हल्का कर देने वाला क्या है। तो ये क्वेश्चन किया है यक्ष ने कि भूमि से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, और वायु से भी शीघ्रगामी क्या है या वायु से भी तेज क्या है, और तिनके से भी हल्का कर देने वाला क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया है कि माता गुरुतरा भूमे, खात पितोच्चतर स्तता, और मना शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुतरी तृणात। कि माता गुरुतरा भूमे यानी भूमि से भी भारी माता है। गुरुतरा भूमे कौन, माता यानी पृथ्वी से या भूमि से भी भारी माता है। और खात पितो उच्चतर स्तता यानी पिता आकाश से भी ऊंचा है। और मना शीघ्रतरम वातात वायु से भी शीघ्रगामी मन है या वायु से भी तेज मन है। चिंता बहुतरी तृणात, और एक चिंता है जो तिनके से भी हल्का कर देने वाली है। चिंता अगर किसी व्यक्ति के अंदर बैठ जाए तो वो तिनके से भी हल्का कर देती है, मनुष्य को जिंदा जला देती है। यानी भूमि से भी भारी माता है और आकाश से भी ऊंचा पिता है, और जो वायु है उससे शीघ्र कौन है, मन है, यानी वायु से भी तेज मन है, और चिंता तिनके से भी हल्का कर देने वाली है। आगे के किम स्वत प्रवसतो मित्र, किम स्वन मित्र ग्रहे सत, आतुरस्य च किम मित्रम, किम स्वनम मित्रम मरिष्यत। अब यक्ष ने क्या प्रश्न किया है कि किम स्वत प्रवसतो मित्र यानी क्या, प्रवसतो यानी प्रवास के समय, मित्र यानी मित्र, प्रवास के समय मित्र क्या है या प्रवास के समय मित्र कौन है। और किम स्वन मित्रम ग्रहे सत, और क्या मित्र ग्रहे सतम यानी घर में निवास करते समय मित्र कौन है। आतुरस्य च
किम मित्रम, आतुरस्य यानी रोगी, और रोगी व्यक्ति का मित्र कौन है या रोगी का मित्र कौन है। किम स्वन मित्र मरिष्यति, किम स्वन यानी क्या, मित्र यानी मित्र है, मरिष्यति मतलब मरने वाले का, और मरने वाले का मित्र कौन है। अब क्या प्रश्न किया है कि प्रवास के समय या यात्रा प्रवास के समय मित्र कौन है। घर में रहने वाले का अर्थात गृहस्थ का मित्र कौन है, और आतुरस्य यानी और रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि सार्थम प्रवसतो मित्र भार्या मित्र ग्रहे सत, आतुरस्य विषकम मित्र दानम मित्र मरिष्यत। सार्थ, सार्थ या कह सकते हैं यानी सहयोगियों का समूह या सहयात्रियों का समूह, या फिर हम बोल सकते हैं सार्थ यानी धन। प्रवसतो मित्र यानी प्रवासी का मित्र धन होता है। भार्या मित्रम गृहे सत, और गृह निवासी का मित्र पत्नी होती है। यानी प्रवासी का मित्र धन होता है और घर में या गृहस्थ का मित्र पत्नी होती है। आतुरस्य विषकम मित्र, विषकम यानी वैद्य, आतुरस्य यानी रोगी, रोगी का मित्र वैद्य होता है। और दानम मित्रम मरिष्यति, और मरने वाले का मित्र दान होता है। आगे के किम स्वदेक पदम धर्म, किम स्वदेक पदम यश, किम स्वदेक पदम स्वर्गम, किम स्वदेक पदम सुख। आगे यक्ष ने प्रश्न किया है कि किम स्वदम एक पदम यानी एकमात्र धर्म क्या है, या एक शब्द में कहो धर्म क्या है, या एक पद में बताओ धर्म क्या है, या एकमात्र धर्म क्या है। और किम स्वदेक पदम यश, और एकमात्र यश क्या है। और किम स्वदेक पदम स्वर्गम, और एक पद में स्वर्ग क्या है, क्या एकमात्र स्वर्ग को देने वाला क्या है। किम स्वदेक पदम सुख, और एकमात्र सुख क्या है। तो धर्मराज आगे जवाब देते हैं कि दाच्येक पदम धर्म्य, दानमेक पदम यश, सत्यमेक पदम स्वर्ग, शीलमेक पदम सुख। दाच्यम एक पदम धर्म, योग्यता एकमात्र धर्म है, या दक्षता एकमात्र धर्म है। एक पद में कहें या एकमात्र जो धर्म है वो है योग्यता या दक्षता। और दान में एक पदम यश, दान एकमात्र यश है, एकमात्र दान यश है। सत्यम एक पदम स्वर्गम, एकमात्र सत्य ही स्वर्ग को देने वाला है, एकमात्र सत्य ही स्वर्ग को देने वाला है। और शीलमेक पदम सुखम, शील यानी सदाचार, एकमात्र सदाचार ही एकमात्र सुख है। यानी दक्षता या योग्यता एकमात्र धर्म है, दान एकमात्र यश है, सत्य एकमात्र स्वर्ग को देने वाला है, और सदाचार एकमात्र सुख है। आगे यक्ष क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। धान्याना उत्तमम किम स्वद, धानानाम स्यात् किम उत्तम, और लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। धान्यानाम उत्तमम यानी अनाजों में उत्तम क्या है, या अन्न में उत्तम क्या है। धनानाम स्यात् किम उत्तमम, और धन में उत्तम क्या है। धान्य यानी अनाजों में उत्तम क्या है और धन में उत्तम क्या है। लाभान उत्तम किम स्यात्, और लाभों में उत्तम क्या है। सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि धान्यानाम उत्तमम दाच्यम, धानानाम उत्तमम श्रुत, लाभानां श्रेय आरोग्यम, सुखानां तुष्टिरुत्तमा।
कि धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, यानी अनाजों में उत्तम निपुणता है। दाक्ष्यम यानी निपुणता। अनाजों में उत्तम या अन्न में उत्तम निपुणता है। और धनानाम उत्तमम श्रुत, और धनों में उत्तम शास्त्र हैं। श्रुतम यानी शास्त्र, यानी धनों में उत्तम धन क्या है? शास्त्र हैं। और लाभानाम श्रेय आरोग्यम, लाभों में श्रेष्ठ क्या है? आरोग्य यानी स्वस्थ या निरोगी काया। लाभों में उत्तम लाभ क्या है? निरोगी रहना, आरोग्य यानी निरोगी। और सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, और सुखों में उत्तम संतुष्टि है। तुष्टिरुत्तमा यानी सुखों में उत्तम संतुष्टि है या संतोष है। अनाजों में उत्तम निपुणता है, धनों में उत्तम शास्त्र हैं, और लाभों में उत्तम स्वस्थ रहना या निरोगी है, और सुखों में उत्तम संतुष्टि है। आगे अगला क्वेश्चन, किम न हित्वा प्रियो भवति, किम न हित्वा न शोचति, और किम नु हित्वार्थवानम भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। यक्ष ने अगला क्वेश्चन कर दिया, यक्ष ने अगला प्रश्न कर दिया कि किम नु हित्वा, किसके, हित्वा यानी छोड़ देने पर, प्रियो भवति मनुष्य प्रिय हो जाता है। किसका त्याग कर देने पर मनुष्य त्याग होता है? वो किसका त्याग कर देने पर मनुष्य प्रिय हो जाता है। और किम न हित्वा न सोचती, और किसके त्याग कर देने पर सोच नहीं होता, यानी शोक नहीं होता या दुख नहीं होता। किसके त्याग कर देने पर मनुष्य प्रिय हो जाता है। और किम न हित्वा न सोचती, और किसको त्याग देने पर मनुष्य शोक नहीं करता। और किम न हित्वा अर्थवान भवति, और किसके त्याग देने से मनुष्य अर्थवान हो जाता है, या किसके त्याग से अर्थवान हो जाता है। किम न हित्वा सुखी भवेत्, और किसके त्याग कर देने से मनुष्य सुखी हो जाता है। तो मानम हित्वा प्रियो भवति, मान यानी अभिमान या अहंकार, अहंकार को त्याग देने पर या अहंकार को छोड़ देने पर मनुष्य प्रिय हो जाता है। और क्रोधम हित्वा न सोचति, और क्रोध को त्याग देने पर या क्रोध को छोड़ देने पर शोक नहीं होता। कामम हित्वा अर्थवान भवति, कामना को त्याग देने पर, कामना या इच्छा को त्याग देने पर मनुष्य अर्थवान हो जाता है, धनवान हो जाता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को त्याग देने पर या लोभ को छोड़ देने पर मनुष्य सुखी हो जाता है। बहुत अच्छी बात पूछी कि किसके त्याग देने पर मनुष्य प्रिय हो जाता है, और किसके त्याग देने पर मनुष्य शोक नहीं करता, और किसके त्याग देने पर मनुष्य धनवान हो जाता है। किम न हित्वा सुखी भवेत्, तो किसके त्याग देने से मनुष्य सुखी हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर जवाब दिया है कि अहंकार या अभिमान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय हो जाता है, और क्रोध को त्याग देने पर मनुष्य शोक नहीं करता। और कामम हित्वा अर्थवान भवति, और कामना या इच्छा को त्याग देने पर मनुष्य धनवान हो जाता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत्, तो लोभ के त्याग देने पर, लोभ के त्याग देने पर मनुष्य सुखी हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये नवम पाठ जीवन सूत्राणी ये चैप्टर होता है समाप्त। कक्षा 10 संस्कृत के 9 चैप्टर आपके समाप्त हुए, और आपके इस अंकुरम एकेडमी डिजिटल चैनल पर कक्षा 10 संस्कृत की एक सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।